आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन कानून 2025 की। इस कानून को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने इस मुद्दे को और भी गर्म कर दिया है। तो आइए खबर को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इस कानून में क्या बदलाव हुए हैं, क्यों हो रहा है विरोध और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को संसद ने हाल ही में पारित किया था। ये कानून 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ और इसके बाद से ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता देता है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार तर्क रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का एक सुनियोजित प्रयास है और ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी बेंच में इस मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट में ये स्पष्ट किया गया वो इस कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि संसद द्वारा पारित किसी कानून को संवैधानिकता की धारणा के साथ देखा जाता है, यानी कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कोई स्पष्ट असंवैधानिकता साबित न हो। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इस मामले को हाई कोर्ट में भेजा जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस सवाल पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर देकर कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसे सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून 2025 में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिन्हें लेकर मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दल तीखा विरोध कर रहे हैं। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये प्रावधान मुस्लिम समुदाय के आत्म प्रबंधन के अधिकार को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि हिंदू या सिख धार्मिक ट्रस्टों में केवल उसी समुदाय के लोग शामिल होते हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना क्यों जरूरी है। सिब्बल ने यह भी कहा कि ये कानून वक्फ संपत्तियों को गैर न्यायिक तरीके से हड़पने की कोशिश है। इसके अलावा कानून में एक और विवादास्पद प्रावधान है जो कहता है कि अगर कोई संपत्ति विवाद में है या उसे सरकारी संपत्ति माना जाता है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह सरकार को मनमाने ढंग से वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की शक्ति देता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को खत्म करना, जो कि इस्लाम में लंबे समय से चलती आ रही है, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये है कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग की जा रही है तो उसे बिना औपचारिक दस्तावेज के भी वक्फ माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि ये कानून वक्फ संपत्तियों के प्रावधान में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में वक्फ संपत्तियों में 116% की वृद्धि हुई है और कई बार निजी और सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। मेहता ने यह भी कहा कि सरकार ने इस कानून को बनाने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया और 29 लाख सुझावों और 98.2 लाख मेमोरेंडम पर विचार किया, लेकिन कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि वो इस कानून के हर पहलू की गहराई से जांच करेगा, खासकर उन प्रावधानों की जो धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिल रही है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि बहुत परेशान करने वाली बात है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब भी हिंसा हो रही है। कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी घटनाएं न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कानून का विरोध किया है और इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया है। इस सुनवाई में कई बड़े नाम शामिल हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेता अमानतुल्लाह खान और RJD नेता मनोज कुमार झा जैसे नेताओं ने
इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। इसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं भी इस कानून को चुनौती दे रही हैं। दूसरी ओर 6 बीजेपी शासित राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम ने इस कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन राज्यों का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वो केवल 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और बाकी याचिकाओं को इनके साथ जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 20 मई 2025 को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस सुनवाई में अंतरिम आदेश पर विचार किया जाएगा, जिससे ये तय होगा कि क्या इस कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई जाए। इस मामले ने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी तीखी बहस छेड़ दी है। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि ये कानून उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों पर हमला है, जबकि सरकार का दावा है कि ये केवल प्रशासनिक सुधार के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस मामले में निर्णायक होगा और ये न केवल वक्फ संपत्तियों बल्कि देश की धार्मिक और सामाजिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।